शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ। इस प्रकार से अभी तक कुल 19 लोकसभा क्षेत्रों में अर्थात बिहार के लगभग आधे लोकसभा क्षेत्रों में मतदान संपन्न हो गया। मतदान की कार्रवाई पूरी तरह शांतिपूर्ण रही। इस चतुर्थ चरण के चुनाव में जो प्रमुख चुनौतियां थीं उसका हमने किस प्रकार से निपटारा किया उसके बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहले मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो मुख्य रूप से लखीसराय जिला के सूरगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में समाहित हैं, उस पर हम लोगों ने पहले से ही कार्रवाई की, प्री पोल ऑपरेशन किया पैरामिलिट्री फोर्सेज के साथ, और आज शांतिपूर्ण मतदान है तो पर्याप्त सुरक्षा बलों के प्रतिनियुक्ति के साथ साथ ड्रोन्स, एंटी लैंडमाइन व्हीकल्स और सैटेलाइट फ़ोन की व्यवस्था की गई। यहाँ 119 मतदान केंद्रों पर समय 4 बजे अपराह्न तक निर्धारित था, वहाँ पर चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। दूसरी मुख्य चुनौती थी इस चुनाव में, विभिन्न जिलों के कई मतदान केंद्र सुदूर दियारा क्षेत्र में अवस्थित थे, जहाँ के रास्ते दुर्गम थे। पटना, मुंगेर, बेगूसराय, समस्तीपुर जिला अंतर्गत गंगा नदी, दरभंगा जिला के अंतर्गत कोसी कमला नदी के कई विस्तृत भूभाग पर फैले हुए दियारा क्षेत्रों में रिवर पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई। इस हेतु हमने SDRF की लगभग 35 बोट तथा 140 जवानों को लगाया। उसके अलावा स्थानीय तौर पर भी 30 से 35 नावों की व्यवस्था की गई। 20 अश्वारोही दलों को भी हमने इसमें लगाया। इन दियारा क्षेत्रों में पहले से ही पुलिस के कैंप स्थापित हैं, इनके द्वारा लगातार वहां पर निगरानी रखी गई और उस इलाकों में भी शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ। तीसरी मुख्य चुनौती थी कि अपराध और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की जाए। इसके लिए चुनाव के पूर्व से ही हमने लगातार तैयारी की। 17 मार्च 2024 से आदर्श आचार संहिता लगने के उपरांत हमने अभी तक 8031 गैर जमानती वारंटों का निष्पादन किया। 34,548 व्यक्तियों को निरोधात्मक कार्रवाई के तहत उनको बाउंड डाउन कराया। 982 व्यक्तियों पर क्राइम कंट्रोल एक्ट की धारा 3 के तहत कार्रवाई की गई। इसके अलावा 221 अवैध हथियारों को बरामद किया गया। 3,438 जो लाइसेंसी हथियार थे उनको भी जमा कराया। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के जो 58 मामले आए उसमें प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की गई। इस अवधि में पुलिस के द्वारा 1,34,30,445 रुपये नकद की बरामदगी की गई। लगभग 1,10,000 लीटर अवैध शराब और 270.7 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थों की बरामदगी की गई। इन जब्त किए गए सामग्रियों का कुल मूल्य लगभग 9 करोड़ रुपए पाया गया। इस पूरे चतुर्थ चरण में स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान कराने हेतु लगभग 48,000 सुरक्षा बल और 18,800 गृह रक्षक बलों की प्रतिनियुक्ति की गई। 4 बम निरोधक दस्ते, 4 सैटेलाइट फ़ोन एवं अतिरिक्त वायरलेस सेट को भी हमने डिप्लॉय किया। 2,854 वल्नरेबल टोलों की पहचान की गई और संदिग्ध असामाजिक तत्वों की रोकथाम के लिए इंट्रा स्टेट यानी कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाने से रोकथाम के लिए 143 चेकपोस्ट भी लगाए गए। इस दौरान हमने सोशल मीडिया को भी मॉनिटर किया और लगातार वोटर अवेयरनेस के लिए हमने करीब 90 से 95 ग्राफिक्स, वीडियो, रील्स को भी पोस्ट किया, जिससे वोटर्स के बीच में अधिक से अधिक अवेयरनेस हो सके। इन पूरी सोशल मीडिया का हमारा इंगेजमेंट करीब 30 लाख रहा। ट्विटर पर करीब 12,80,000 इम्प्रेशंस को हमने इसमें रिकॉर्ड किया। आज मतदान के क्रम में हमने 17 व्यक्तियों को दरभंगा में, बेगूसराय में 28 व्यक्तियों को, मुंगेर में 2 व्यक्तियों को, कुल 47 व्यक्तियों को निरोधात्मक कार्रवाई के तहत गिरफ्तार किया गया। इन पर आगे की कार्रवाई अब वहाँ के पुलिस अधीक्षक करेंगे। इस प्रकार से इस चरण में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। धन्यवाद। आज रात को जब आएगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर डायरी से निकालना पड़ता है मेल फीमेल का, वो एंट्री होगा, उसके बाद आपको मिलेगा। कल शाम के बाद ही मिलेगा। दे देंगे। थैंक यू। एक लास्ट सवाल सर, आज आपके पास राजद के लोग आए थे और उन्होंने शिकायतें रखी हैं, खास करके जो राज्य निर्वाचन क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किए जा रहे हैं। उसी के बारे में मैं बोला था। वो लोग, उसमें कोई अरेस्टिंग भी है क्या सर अभी तक? अभी तक तो कोई अरेस्टिंग नहीं है। मतदान शांतिपूर्ण हुआ है, लोगों को भी समझा बुझाया गया, उसके बाद ठीक चला है, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद। शिकायत को लेकर सर क्या किया?
डीएम से रिपोर्ट लिया है। चौथा चरण का आज मतदान हुआ है। चौथा चरण का मतदान में कुल 5 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र यथा दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय एवं मुंगेर जिला में आज मतदान संपन्न हुआ है, जिसमें मतदान केंद्रों की कुल संख्या 9,447 तथा मतदान केंद्र स्थलों की कुल संख्या 5,398 है तथा 6 बजे तक अनुमानित मतदान प्रतिशत 56.85 है। इतने निर्वाचकों द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया है। लोकसभा निर्वाचन 2024 और 2019 का हम लोग देखेंगे। 2019 का मैं अंतिम मतदान प्रतिशत जो है जो 59.2 था। अभी 6 बजे तक जो हमारा अनुमानित मतदान प्रतिशत 56.85 है। लगभग अभी जो हम लोग के पास आंकड़े हैं उसके मुताबिक हम लोग का लगभग 2.3% हम लोग का मतदान प्रतिशत कम है। लेकिन मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ कि ये अनुमानित मतदान प्रतिशत है और ये बढ़ने का संभावना है। 9,447 मतदान केंद्रों में मात्र 119 मतदान केंद्र हमारा 4 बजे मतदान समाप्त हुआ है। बाकी सभी में 6 बजे तक चला। कुछ मतदान केंद्र पर अभी भी मतदान चल रहा है। चतुर्थ चरण के 5 संसदीय क्षेत्रों में फ्लाइंग स्क्वाड, एसएसटी एवं अन्य एजेंसी द्वारा 1.39 करोड़ रुपए का नगद जब्त किया। इसी प्रकार 1,36,000 लीटर शराब जब्त किया, जिसका मूल्य लगभग 4 करोड़ 98 लाख है। हम लोग का इस आज का जो निर्वाचन में रिजर्व सहित 11,331 कंट्रोल यूनिट, 11,370 बैलेट यूनिट तथा 12,529 वीवीपैट का उपयोग हुआ है, जिसमें मात्र 49 कंट्रोल यूनिट, 45 बैलेट यूनिट और 57 वीवीपैट मॉक पोल के दौरान खराब हुआ, जबकि 18 कंट्रोल यूनिट, 18 बैलेट यूनिट और 114 वीवीपैट मॉक पोल के पश्चात यानी मतदान के दौरान बदले गए। हम लोग इस चरण के मतदान में एक एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था किए थे। सामान्य प्रेक्षक भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 5 को नियुक्त किया गया था। एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर 5, पुलिस प्रेक्षक 3, माइक्रो ऑब्जर्वर्स 1,271, मॉडल मतदान केंद्रों की संख्या 43, पूर्ण रूपेण महिला द्वारा संचालित मतदान केंद्र की संख्या 32, पीडब्ल्यूडी द्वारा संचालित मतदान केंद्रों की संख्या 17, 4,810 मतदान केंद्र से लाइव वेबकास्टिंग किया गया। चतुर्थ चरण में कुल 55 अभ्यर्थी लड़ रहे हैं, जिसमें पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या 51 है तथा महिला अभ्यर्थियों की संख्या 4 है। इस चरण का सामान्य निर्वाचकों की संख्या 95.83 लाख है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या लगभग 50,50,000 है। महिलाओं की संख्या 45,000 30,000 है। लगभग थर्ड जेंडर लगभग 193 है।